नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों को हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि MS वर्ड के शॉर्टकट ट्रिक्स पूरा A to Z तक। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा MS वर्ड ओपन हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल A के शॉर्टकट की सीखेंगे। कंट्रोल A से क्या होता है? तो कंट्रोल A का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट का मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे कोई रैंडम टेक्स्ट लिख लेते हैं। पहले कोई यहाँ पे हम एक यहाँ टेक्स्ट लिख लिए कुछ इस प्रकार से। अब इन टेक्स्ट को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो हमें माउस से कुछ इस प्रकार से सेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये छोटा डाटा है तो हम तो सेलेक्ट कर लिए, जल्दी से होगा। मान लीजिए कोई 2-3 पेज 4 पेज 10 पेज का हो तो हमें सेलेक्ट करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जैसे माउस का कर्सर लाएंगे, यहाँ पे हम कंट्रोल ए जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारा पूरा जो टेक्स्ट है यहाँ पे सेलेक्ट हो जाए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद से हम इसके टेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड भी, टैली भी, कुछ यहाँ से भी ऐसे कुछ इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है कंट्रोल ए का शॉर्टकट की। तो कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। तो इसके बाद से हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कंट्रोल बी के लिए। तो कंट्रोल बी की शॉर्टकट की का मतलब होता है बोल्ड। तो बोल्ड का मतलब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, जैसे हम यहाँ पे इस टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें इसे बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए हम एक तो यहाँ पे से बोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में। और यहाँ पे अगर शॉर्टकट की अगर हमें यहाँ पे बोल्ड कुछ यहाँ से नहीं करना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल बी जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो हम जो चाहे टेक्स्ट, हम अगर एक टेक्स्ट करना चाहें तो एक टेक्स्ट को भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। जैसे कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, बोल्ड हो चुका है। तो ये कंट्रोल बी का बस मतलब होता है कि बोल्ड। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे कंट्रोल सी देख लेते हैं। कंट्रोल सी का मतलब होता है यहाँ पे कॉपी। तो जैसे मान लीजिए टेक्स्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, अब इसे हमें कहीं यहाँ पे नीचे पेस्ट करना है, यही इसी वाले टेक्स्ट को। तो यहाँ पे हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे अपना माउस का कर्सर लेके आएंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी जैसे ही दब के प्रेस करेंगे यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। जितनी बार कंट्रोल वी करेंगे उतनी बार वो पेस्ट होता चला जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद से यहाँ पर होता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का मतलब होता है यहाँ पे फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग। फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जैसे यहाँ से हम लोग यहाँ फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे साइज इंक्रीज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम कंट्रोल डी जैसे यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए आ जाता है कुछ इस प्रकार से। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग तो करके अगर ओके करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट जो है सेलेक्ट नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फिर कंट्रोल डी करेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसी टेक्स्ट को बस यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल डी जैसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे इसकी तो यहाँ पे टेक्स्ट को बदल दिए हैं, वो इसको इटैलिक कर दिए हैं। यहाँ पे जो इसका साइज़ है थोड़ी सी इंक्रीज कर दिए हैं। इसके बाद से यहाँ पे एक और फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे अब कलर वलर है जो जो चाहें आप तो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन हो गया, अंडरलाइन कलर हो गया, देखिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हमें ये कलर ले तो दिखेगा, हाँ ये हो गया। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा जो टेक्स्ट है वो हो चुका है। तो कंट्रोल डी का मतलब होता है MS वर्ड में फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। कंट्रोल डी से डिलीट भी होता है लेकिन इसमें नहीं होता है, और MS एक्सेल में इसका डुप्लीकेट हो जाता है कंट्रोल डी से। तो यहाँ पे हम कंट्रोल डी का होता है फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट कंट्रोल ए का शॉर्टकट की है उसका होता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का मतलब होता है सेंट्रल अलाइनमेंट। सेंट्रल अलाइनमेंट का मतलब जैसे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये वाला जो है यहाँ पे कहाँ गया ये वाला। तो कंट्रोल ई का मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे जो टेक्स्ट हमारा यहाँ पे कुछ इधर से एकदम बराबर है एक्यूरेट, और देखिए इधर से बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या करना है, हम इसे बराबर करने के लिए इसे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इक्वल हो गया एकदम बीच में सेंटर में। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर में आ जाएगा, एक इधर ना इधर बराबर ना इधर बराबर, तो सेंटर में हो जाएगा। और इसी को हम शॉर्टकट की से करना चाहें तो यहाँ पर सेलेक्ट करके कंट्रोल जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर हमारा सेंटर में हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो कंट्रोल का मतलब वैसे नहीं होता है सेंट्रल अलाइनमेंट, हमारा ये जो टेक्स्ट होता है यहाँ पे सेंटर में हो जाता है कुछ इस प्रकार से। हम लोग अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे जाते हैं। जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो हमारा कंट्रोल F है। तो
तो कंट्रोल F के शॉर्टकट की से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। फाइंड का मतलब यहाँ पे जो टेक्स्ट है यहाँ पे हम उसे पे पहले हम सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट को ही लिख लेते हैं रैंडमली। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लिए, कुछ इस प्रकार से हम टेक्स्ट लिख लिए। अब इसमें से हमें कोई टेक्स्ट खोजना है, कहाँ पे है वो। कोई टेक्स्ट का मतलब जैसे ये डॉक्यूमेंट है तो ये डॉक्यूमेंट हमारा कहाँ कहाँ पे हमें ये खोजना है। और या किसी भी कोई भी टेक्स्ट है, क्लिक है, इंसर्ट है, कुछ भी कुछ खोज सकते हैं। इससे कंट्रोल F की सहायता। कंट्रोल F का मतलब होता है फाइंड। तो यहाँ पे जैसे ही हम कंट्रोल F प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नेविगेशन मार्क आ जाएगा। यहाँ पे जो उसे यहाँ पे देखिए इंसर्ट हम सिलेक्ट किए थे तो यहाँ पे ये इंसर्ट दिखा रहा है। यहाँ पे एक ही जगह पर बस इंसर्ट है। तो यहाँ में मान लीजिए हम पहले डॉक्यूमेंट सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। इसके बाद से देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कहाँ कहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट दिया है। यहाँ पे एक दिया, यहाँ पे एक दिया डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे कंट्रोल F का शॉर्टकट की होता है जो हमारा यहाँ पे वो फाइंड के लिए, खोजने के लिए होता है कि हम कोई भी टेक्स्ट खोज सकते हैं। तो इसके बाद से हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल G। तो कंट्रोल G की सहायता से हम यहाँ पे किसी भी पेज पे एक्यूरेटली जा सकते हैं बिना, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 पेज है। 6 पेज में से हम पेज नंबर 1 पे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा होता है, 10 पेज 20 पेज। तो यहाँ पे हम उस पेज पे जाने के लिए हमें कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल करना होगा, तो ये अच्छा नहीं है। वहाँ पे हम जाना भी थोड़ा कठिन होता है। तो हम जैसे यहाँ पे कंट्रोल G प्रेस करेंगे, कुछ इस प्रकार से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ देखिए पूछ रहा पेज, तो आप किस पेज पे जाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम 5 पेज पे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे 5 पेज जाके गो टू को जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे, देखिए पेज नंबर 5 पे आ जाएगा। अब मान लीजिए हम फिर अब 5 पेज नंबर देख लिया, फिर एक पेज नंबर पे जाना चाहते हैं तो फिर एक लिख के गो टू पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ले जाएंगे। यहाँ पे सेक्शन पूछ रहा है, सेक्शन पे अब जा सकते हैं। सेक्शन यहाँ पे ऐड किया जाता है। और लाइन मान लीजिए हम पेज नंबर 1 पे हैं, किस लाइन पे जाना चाहते हैं, मान लीजिए 5वीं लाइन पे जाना चाहते हैं। तो किस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये 5वां लाइन है। अब 5वीं लाइन के गिनने के लिए देखिए यहाँ पे लाइन था 5वां ना, तो 1 2 3 4 5, देखिए ये है 5वां लाइन। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम 5वीं लाइन पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बुक मार्क है, तो आप बुक मार्क भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये बुक मार्क होता है। यहाँ पे इंसर्ट में लिंक ग्रुप में बुक मार्क ऐड किया जाता है और कमेंट भी ऐड किया जाता है, यहाँ फुट नोट। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कंट्रोल G के शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल H है। से हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल I। तो कंट्रोल I की सहायता से हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल I का ही मतलब ही होता है इटैलिक। I का मतलब इटैलिक। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद से मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार इस डाटा टैब में, चाहे किसी भी डाटा टैब में। तो हमें यहाँ पे बोल्ड करने के लिए होम पे जाना होगा, यहाँ से बोल्ड करना होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से ठीक नहीं। तो आप अपने हिसाब से देख भी सकते हैं, लेकिन कुछ हमें यहाँ पे शॉर्टकट की सीख रहे हैं तो यहाँ पे हमें शॉर्टकट की से करना होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे कंट्रोल
आई जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे हमारा टेक्स्ट जो है इटैलिक हो जाएगा, और जैसे फिर एक बार कंट्रोल आई प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है नॉर्मल मोड में हो जाएगा। तो अब जिस भी टेक्स्ट को चाहते हैं, वर्ड को चाहते हैं, उसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इटैलिक कर सकते हैं। देखिए हमारा ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे इटैलिक हो चुका है। तो कंट्रोल आई का मतलब ये होता है इटैलिक। तो हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल जे का मतलब होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट का प्रयोग हम यहाँ पे जैसे बुक जो लिखते हैं हमारा कुछ इस प्रकार से आप सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो इस साइड का जो हमारा है यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट इंडेंट। तो हम जो हमारा लेफ्ट इंडेंट है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सब बराबर इक्वल है। अब यहाँ देखिए यहाँ इस साइड का यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो ये जो देखते हैं आप लोग यहाँ पे बुक में सारा वर्ड जो होता है यहाँ पे इक्वल होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कंट्रोल जे जैसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पे दोनों तरफ से एकदम इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो था, यहाँ पे अपने हिसाब से लेके वहाँ पे देखिए इसका प्रयोग हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हाँ जस्टिफाई देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख के आ रहा है, कंट्रोल जे इसका शॉर्टकट की होता है, हम यहाँ से लिख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं इसका। इसके बाद से हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट ये है कंट्रोल के। तो कंट्रोल के की सहायता से हम यहाँ पे पहले कंट्रोल के का मतलब होता है हाइपरलिंक। तो कंट्रोल के की सहायता से हम यहाँ पे किसी टेक्स्ट या वर्ड पे यहाँ पे सेंटेंस पे यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। तो ये लिंक कैसे लगेगा, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे किसी का नाम, जैसे आपने देखा होगा वेबसाइटों पे यहाँ पे जैसे मान लीजिए टेक्स्ट है यहाँ पे, इस पर हम ऐसे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो ये कैसे होता है इसी को हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसको करेंगे पहले सेलेक्ट, यहाँ पे इंसर्ट पे चले जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको बहुत सारा यहाँ पे डाटा ओपन होगा जो आपके सिस्टम में। तो आप जिस भी डेटा को यहाँ पे देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ADCA का फुल सिलेबस देना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसे क्लिक करके हम ओके कर देंगे। तो यहाँ देखिए इसका जो एड्रेस है यहाँ पे लिख के आ जा रहा है। तो हमारा जो एड्रेस है यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा MS वर्ड का थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, तो यहाँ पे ये अपडेट नहीं हुआ है अभी। तो यहाँ पे इस प्रकार से है, लेकिन तरीका यही है, होगा इसी प्रकार से। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कंट्रोल S करेंगे आप सेव करने के लिए। सेव जैसे ही करेंगे यहाँ पे अपना जब कुछ भी नाम लिख लेंगे, यहाँ पे मैं एड्रेस डेस्कटॉप पे, और इसके बाद से यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा यहाँ पे मिल जाएगा सेव करने का ऑप्शन। तो आप लोग यहाँ पे सिंगल फाइल वेब पेज पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। इसके बाद से आप लोग जहाँ पे सेव किए यहाँ पे चले जाइए। जैसे यहाँ पे अविनाश नाम से मैं सेव किया हूँ, यहाँ पे चले गया हूँ। इसको इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे जो ये हमारा टेक्स्ट है ब्लू कलर का हो गया। तो ये देखिए पेज 5 और पेज 6 कहाँ से आ गया। तो पेज 5 और पेज 6 जो हमारा नीचे का पेज था उस पर हमने ये टेक्स्ट लिखा था, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये आ गया है। तो ये जैसे हम यहाँ पे विनाश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें ADCA के सिलेबस पे चले जाना चाहिए। क्योंकि ये नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वर्जन है यहाँ पे थोड़ा ओल्ड वर्जन है। देखिए यहाँ पे ये अब चला गया। तो यहाँ पे डबल क्लिक करने से नहीं जा रहा है। यहाँ पे जैसे आप माउस का राइट बटन क्लिक करें या ओपन लिंक इन न्यू टैब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ADCA के सिलेबस में यहाँ पे चला गया है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कंट्रोल की का शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट शॉर्टकट की के पास बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की यहाँ पे कंट्रोल L है। तो कंट्रोल L की सहायता से हम यहाँ पे अलाइनमेंट को जो है लेफ़्ट से कर सकते हैं। जैसे लेफ़्ट का मतलब जैसे यहाँ पे कंट्रोल हम यहाँ पहले कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। हाँ टेक्स्ट लिख गया। तो इसके बाद से हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद होम बटन पे। इसके समय कंट्रोल L जैसे प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट है यहाँ पे लेफ़्ट अलाइनमेंट से यहाँ पे पूरा इक्वल हो गया है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंट्रोल J शायद हम लोग कर दिए हैं, सॉरी। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पे कंट्रोल L करेंगे तो हाँ यहाँ पे हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कंट्रोल L है, तो यहाँ पे हम जैसे जैसे कंट्रोल पे रखें तो हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट देखिए यहाँ पे, तो लेफ़्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है जो हमारा यहाँ पे लेफ़्ट का साइड है यहाँ पे टोटल इक्वल होना चाहिए, भले ही राइट का इक्वल हो चाहे ना। तो हम यहाँ पर लेफ़्ट का है जो यहाँ पे इक्वल है। तो कंट्रोल L का मतलब बस लेफ़्ट अलाइनमेंट तक ही है, इसके अलावा इसका और कोई प्रयोग नहीं है। इसकी वजह से हम यहाँ यहीं पे डायरेक्ट कंट्रोल M का शॉर्टकट की देख लेते हैं।
तो कंट्रोल एम का शॉर्टकट की यहाँ पे जो इसे पैराग्राफ इसे इसके इंडेंट को यहाँ पे ड्रैग करने के लिए होता है। जैसे हम देखिए कंट्रोल एम इसे सेलेक्ट कर जैसे हम प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए इंडेंट जो है ऊपर का यहाँ पे कुछ ये वाला इंडेंट जो है दोनों एक ही साथ यहाँ पे खसक रहा है कुछ इस प्रकार से। तो ये जो खसक रहा है यहाँ पे इंडेंट है यहाँ पे जो थोड़ा ज़्यादा कर इधर करके लिखा जाता है यहाँ पे पूरा नहीं, जो हम पे सेलेक्ट कर ले रहेंगे वही सिर्फ यहाँ पे आगे बढ़ेगा और कोई नहीं बढ़ेगा। तो कंट्रोल एम का जो शॉर्टकट की तो है यहाँ पे इंक्रीज़ करने इंडेंट को इंक्रीज़ करने के लिए होता है। अगर इसे हमें वापस लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिर इसी प्रकार से नॉर्मल मोड में हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल एन है। तो ये कंट्रोल एन तो सबको पता होगा क्योंकि ये हमारा न्यूज़ पेज पे चले जाएंगे। जैसे कंट्रोल एन जैसे हम प्रेस करेंगे यहाँ पे अपने न्यू पेज पे आ गए। तो कंट्रोल एन का यहाँ पे शॉर्टकट की यही प्रयोग होता है। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे कंट्रोल ओ को कर लेते हैं प्रयोग। तो कंट्रोल ओ का प्रयोग करने के लिए हमें फाइल पे जाके यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं। तो कंट्रोल ओपन ओ का मतलब ओपन, तो यहाँ इसी का शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होता है। मान लीजिए हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं तो हमारे सेव कोई फाइल को खोलता है। जैसे मान लीजिए हम कंट्रोल ओ करेंगे तो यहाँ पे आ गए, तो ये हमारा जो फाइल है इसे हमने सेव किए हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ हमारा यही ओपन हो गया। जैसे मान लीजिए हम ये सेव किए ओपन करना चाहते हैं, ये हमारा ओपन हो गया कुछ इस प्रकार से। ये जो हमारा लोगो है हमने सेव किया था ये ओपन हो गया शॉर्टकट की सहायता से। तो अगला शॉर्टकट की भी हमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल पी, तो कंट्रोल पी की सहायता से हम यहाँ पे इस जो हमारा यहाँ पे ये जो लोगो है इसे हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा प्रिंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रिंट की सेटिंग है आप यहाँ पे सेटिंग करके यहाँ पे कॉपीज बढ़ा सकते हैं, जो अपना सेटिंग करके यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं इसको। इसके बाद से हम यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट की के पास बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की यहाँ पे कंट्रोल क्यू, तो कंट्रोल क्यू की सहायता से हमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो यहाँ पे इंडेंट इसे बोलते हैं, यहाँ पे ये जो इंडेंट है मान लीजिए हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लिखें और हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ तक होना चाहिए। तो मान लीजिए हम इसे ड्रैग करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कंट्रोल क्यू जैसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पे कुछ प्रकार से आ जाएगा। लेकिन आया है देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही टेक्स्ट है यहाँ पे जो एक पैराग्राफ है। तो यहाँ पे हम अगर मान लीजिए पूरे को करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम पहले पूरे को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे कंट्रोल क्यू जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा अपने नॉर्मल मोड में। तो कंट्रोल क्यू का मतलब होता है इंडेंट को स्टार्टिंग पोजीशन पे और लाना। ये जो इंडेंट है यहाँ पे ये स्टार्टिंग पोजीशन पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद से हमारा जो कंट्रोल आर का शॉर्टकट की यहाँ पे आर का मतलब होता है राइट अलाइनमेंट। तो राइट अलाइनमेंट के लिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसको जैसे हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए राइट साइड से जो है यहाँ पे टेक्स्ट हमारा यहाँ पे लिख चुका है राइट साइड से इक्वल इक्वल। अब यहाँ पे लेफ्ट का जो यहाँ पे इक्वल नहीं ले रहा है क्योंकि हम राइट का लगाए हैं, यहाँ पे राइट का शॉर्टकट की लगाएं इसलिए हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पे राइट साइड से कुछ इस प्रकार से इक्वली लिखा हुआ है। तो आर का मतलब होता है राइट अलाइनमेंट। इसी वजह से हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल एस, तो कंट्रोल एस का तो आप सब लोग जानते हो। जैसे मान लीजिए हमारा डेटा बनाया है यहाँ पे कंट्रोल एस जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ हाँ अब यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल एस तो हमारा देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है सेव का फॉर्मूला। तो यहाँ पे सेव करने के लिए हम यहाँ पे जैसे अपना लोकेशन दे सकते हैं, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई अपना फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यही होता है कंट्रोल एस के शॉर्टकट की का यूज। तो एस के शॉर्टकट की के बाद यूज़ का हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कंट्रोल टी की शॉर्टकट की के लिए। तो कंट्रोल टी की सहायता से हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट है उसे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल टी जैसे ही हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हम देखिए एक इंडेंट है जो नीचे वाला इंडेंट है यहाँ पे इस साइड से जा रहा है, क्योंकि ये जो हमारा ऊपर वाला इंडेंट है यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे से नीचे वाला राइट साइड में जाता है। और ये जो राइट साइड में जब फिर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल टी तो फिर इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से चला जाएगा। तो ये हमारा जो ऊपर वाला है ये नहीं जाएगा, दोनों नहीं जाएगा। ये जानने के लिए हमारा जो एम था कंट्रोल एम उससे हम दोनों चले जाएंगे, इससे हम दोनों चले जा सकते हैं। लेकिन जो हमारा लेफ्ट इंडेंट है नीचे वाला जो है हम कंट्रोल टी की सहायता से बस ले जा सकते हैं। तो इसका प्रयोग अक्सर करके होता नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर प्रयोग लेगा तो आप लोग कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारा कंट्रोल यू, तो कंट्रोल यू का तो आप सब लोग जानते होंगे शॉर्टकट की, हम बता देते हैं। यहाँ पे कोई से सेलेक्ट करके यहाँ से हम अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ कुछ इस प्रकार से। तो हम अगर यहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं कंट्रोल यू जैसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंट्रोल यू का फॉर्मूला।
और यहाँ पे यू के बाद हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट की के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी के शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो वी के शॉर्टकट की के लिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये जो यहाँ पे इस टेक्स्ट है यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल वी के फॉर्मूले के लिए शॉर्टकट की के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल सी पहले करेंगे। तो कंट्रोल सी करके इसे कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पे ला के जहाँ भी हमें पेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए हम किसी और पेज पे हमारे यहीं हम पेस्ट करना चाहते हैं नीचे कुछ इस प्रकार से, तो हम यहाँ पे कंट्रोल वी जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पेस्ट हो जाएगा मतलब। तो यही होता है कंट्रोल वी के शॉर्टकट की का यूज। तो कंट्रोल वी के शॉर्टकट की का मतलब होता है पेस्ट। तो हमारा जो कॉपी किया हुआ रहता है टेक्स्ट या कोई भी चीज़ जिसे हम पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट। जैसे मान लीजिए यही टेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसे में हम सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स जैसे ही करेंगे यहाँ पे हमारा जो है कट हो जाएगा। तो उसका कट होने के बाद फिर हम पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल वी करेंगे फिर यहाँ पेस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉपी से पेस्ट होता है, यहाँ पे यहीं पे वो भी रहता है, टेक्स्ट हटता नहीं है। और मान लीजिए हम इसको हटा के दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, जैसे मैंने हट गया, हम यहाँ पे इसको यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट। तो कंट्रोल एक्स का शॉर्टकट की का बस यही यूज होता है। और कंट्रोल वाई का प्रयोग जो होता है, हमें कंट्रोल जेड का पहले देखना होगा फिर कंट्रोल वाई का। तो कंट्रोल जेड का मतलब जैसे मान लीजिए इसे हम यहाँ पे जो पहले यहाँ लीजिए हम यहाँ पे अविनाश नाम लिख लेते हैं, इसी वजह से इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे इसे बोल्ड कर लिए हैं, यहाँ से इटैलिक कर लिए, आप साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर दिए, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये फॉर्मेट दे देते थे। इसके बाद से हम यहाँ पे कंट्रोल जेड जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पिछला वाला यहाँ पे बैक होते चला जाएगा, जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे बैक होते चला जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से नॉर्मल मोड में चला गया। अगर हमें फिर लाना है वो टेक्स्ट जैसे था तैसे, तो हम यहाँ पे कंट्रोल वाई जैसे ही प्रेस करते जाएंगे, यहाँ पे देखिए हमारा टेक्स्ट है वहाँ पे यहाँ पे फॉर्मेटिंग होते जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो कंट्रोल वाई के प्रयोग के लिए शॉर्टकट की के लिए पहले हमें कंट्रोल जेड प्रयोग करना होगा अंडू को, फिर अंडू को फिर वापस लाने के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग करना होगा। तो ये आप देख लीजिएगा कंट्रोल वाई, क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यही सब। तो आप लोग को कैसा लगा ये हमारा वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और यहाँ पे हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।